कैसे हो मेरे दोस्त। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ का नहीं, सॉरी, हिंदी का जो मॉडल पेपर आया था उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं 2025 वाला। ठीक है। और काफी इजी क्वेश्चन में हमने आपको जो है सारे जो आंसर लिए बहुत इजी इजी लैंग्वेज में लिए। ठीक है। जो कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे कहा गया उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात पता है कि उद्धव की जो व्यवहार की तुलना है वो कमल के पत्ते से की गई है। और ठीक है, तेल के मटके से की गई है। तो ये बात आपको पता होगा, है ना, कि जो कमल का पत्ता होता है वो पानी में रख पानी में मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। ठीक है। तो वो चीजें है ना, तेल भी जो है आप देखते हैं कि ठीक है समझ में आता है। मतलब वो कृष्ण के साथ रहकर भी जो है ना, वो कृष्ण के प्रेम में नहीं रह पाते। ठीक है। वो चीज संगीत करा गया था, आप समझ सकते हो। ठीक है। 32 नंबर देखिए क्या है यहाँ पे। उत्साह कविता में कवि बादल को गर्जन कर बसने के लिए क्यों कहा रहा है, ठीक, या फिर क्यों कह रहा है, सॉरी, ठीक है, कहानी कह रहा है ना। तो इसका उत्तर देखिएगा यहाँ पे कि निराला क्रांतिकारी कवि थे। ठीक है। यानी कि जो इस कवि, इस चैप्टर के कवि है वो निराला है ना। ठीक है। अब ये जो है वे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। वो क्या लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं समाज में। ठीक है। और इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए बादल को गरज कर बसने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। सिंपल है ना। हो जाएगा यार। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मिस्टेक आप लोग समझ सकते हैं, हम समझा दिए आपको। ठीक है। इसके बाद 33 नंबर देखा जाए यहाँ पे क्या है आपका। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वह उसके सुंदर और मोहक मुख पर, ठीक है, छाई जो मनोहारी जो मुस्कान है उसको देख करके प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। और आपको ये बात तो पता होगा, छोटे से बच्चे है ना, किसी को भी देख करके है ना कितना भी परेशान होगा, निराश होगा, ठीक है, उसके मन में खुशी आ ही जाती है। तो सिंपल ही तो जवाब ऐसे ही बता दीजिएगा। ठीक है ना। इन लोगों की भावना खुद जागृत हो जाती है ऐसा। इसके बाद 34 नंबर देखिए तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। गिरिजा कुमारी माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। देखिए आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए, पोएट के नाम, कवि के नाम याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे यशपाल के बारे में बोल दिया गया कि जो है दो रचनाएं नाम बताइए। ठीक है। गिरिजा कुमारी माथुर के, अब आपको पता होगा तब ना कि चैप्टर जो है गिरिजा कुमारी माथुर ने कौन कौन से चैप्टर लिखे हैं, फिर से यशपाल ने कौन कौन से चैप्टर लिखे, आपको पता होगा तब तो आप बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर लिखेंगे कि जो गिरिजा कुमारी माथुर है वो छाया मत सोना लिखे, और तथा यशपाल के द्वारा जो है लखनवी अंदाज लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तो 35 नंबर हमारा क्या है। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे नेताजी का मूर्ति, एक मिनट, ठीक है, हाँ सही है। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति को कस्बे के हाई स्कूल के, ठीक है, ड्राइंग जो मास्टर है वो मोतीलाल ने बनाया था। ड्राइंग मास्टर जो है ना मोतीलाल, उन्होंने ही बनाया था। ठीक है। 36 नंबर देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत की जो टोपी है कैसी होती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे बाल गोविंद भगत की, ठीक है, जो टोपी होती है वो कबीरपंथी टोपी होती थी। ठीक है। वो कैसा पहनते थे टोपी, कबीरपंथी वाला। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो 37 नंबर कहा जा रहा है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, आपको पता है। ठीक है। जो आपके यहाँ पे पाठ के जो लेखक है वो सेकंड क्लास के टिकट खरीदते, क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखिएगा कि लेखक जो है यशपाल भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि है ना नई कहानी के बारे में सोच सके। ठीक है। मतलब उनको नहीं की कहानी, नई कहानी जो उन्हें सोचना था, अब चाहते थे कि वो हमें एकांत मिले। ठीक है। ताकि हम नए कहानी का रचना कर सके, सोच सके। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके अलावा वे खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी उठाना चाहते थे। ठीक है। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जगह तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा 38 नंबर, परिमल क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे परिमल जो है इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और, ठीक है, प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपने रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। सिंपल है, बहुत इजी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपकी। ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, 39 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन से
ठीक है, मर्यादा रहने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखेंगे मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, ठीक है, वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, पर श्री कृष्ण के न आने के कारण उनका धैर्य टूट गया और प्रेम की मर्यादा नहीं रही। ठीक है, तो ये है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट देखा है तो यहाँ पे क्या है 40 नंबर, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आए हुए है ना। इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, ताकि जो है लड़की अपने, ठीक है, मतलब गुणों, सरलता, फिर से ठीक है, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी न हो पाए कि लड़की समझकर, ठीक है, ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। ठीक है, तो शोषण भी नहीं करे कोई, है ना, अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वह, ठीक है, भावी जीवन की कठिनाई का, ठीक है, साहस पूर्वक जो है मुकाबला कर सके। सिंपल है, ठीक है, मतलब होने चाहिए, दोनों गुण होने चाहिए। ठीक है, आप मुकाबला भी करो और जो लड़की के गुण होते हैं वो भी आप अपने अंदर रखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का जैसा गुण कर लो पूरा। ठीक है, नहीं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो 41 नंबर क्या आंसर है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संगतकार के माध्यम से जो है कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर के, है ना, उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है और, ठीक है, उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में आता है, अच्छे से उसको भी याद कर लीजिएगा। 42 में देखा जाए हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, सेनानी न होते हुए भी जो है चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि, है ना, उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत ही सम्मान करते थे। ठीक है, जो देशभक्ति जो लोग होते हैं उनका बहुत सम्मान ये करते थे। और वह नेताजी की मूर्ति को बार बार जो है चश्मा पहनाना, ठीक है, पहना कर, ठीक है, उनके प्रति जो है अपनी श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था। ठीक है, इसलिए सेनानी न होते हुए भी, मतलब सेना न होते हुए भी वो जो है चश्मा वाला देशभक्ति की तरह था ना, तो इसलिए उन्हें लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए तो 43 नंबर क्या कहा जा रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कई बार देखिए आपकी मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भगत की जो है पुत्र वधु है उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि, ठीक है, भगत के जो है बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा है और पुत्र वधु जो है को इस बात का चिंता है कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए जो है भोजन कौन बना देगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे 44 नंबर क्या है हमारा, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे कि शहनाई जो है मंगल ध्वनि का वाद्य यंत्र है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें से बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे ऊपर है। ठीक है, आप देखते हैं उनको अवार्ड भी कई सारे मिले हैं बिस्मिल्लाह खान को। वो जो है आप देखते हैं कि हमारा जब देश आजाद हुआ था उस समय जो है इन्होंने जो है गाना भी गाया था, तो कितना इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, और उनसे बढ़कर भी जो है सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वो जितना अच्छा सुरीला गाते थे उसके ज्यादा अभी तक कोई नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे 45 नंबर क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक क्यों कट गई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपके आगे, ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक से दे दी गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप हमारे टॉपर सीरीज का वीडियो देख रहे होंगे, वहां पे हमने इस क्वेश्चन को भी दिया है। ठीक है, तो आपको पता है ना, आप टॉपर सीरीज का वीडियो देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में होगा, अब वहां से जाकर देखिए, आपके एग्जाम
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। हमने सारा क्वेश्चन को कवर करा है वहां पे। तो इसका उत्तर लिखेंगे जॉर्ज पंचम एक जो है विदेशी अंग्रेज राजा था, ठीक है, और जिसके भारतीय, ठीक है, भारतीयों पर उनके अत्याचार किए गए थे, ठीक है, मतलब जिसने क्या किया था, भारत के लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, और किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक काटी होगी, है ना। अब सिंपल सी बात है, भारत में है, भारत के लोग पे अत्याचार करा है, तो जॉर्ज पंचम का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ रहेगा, छोड़ेगा, कोई ने कोई काट दिया होगा, पता नहीं चला कौन काटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 46 नंबर, क्या कहा जा रहा है, गंतों को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया। देखिए हम बता रहे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर में दिए गए हैं ना, एग्जाम में सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे है ना, सारे ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, गंतों को मेहनत का बादशाह का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि, है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती है, और ठीक है, यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वर को, ठीक है, कायम रखे हुए है। और पहाड़ी क्षेत्र के कारण जो है पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है, पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है ना, और उनके हाथों में जो है कुदाल व हथौड़े होते हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनके हाथों में, है ना, और पत्थर, समझ रहे, काफी मेहनत वाला काम है। और कईयों की पीठ पर जो है बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं, मतलब सोचिए बच्चे को भी, है ना, पालना है प्लस काम भी करना है, और वे काम भी करते रहते हैं, है ना। हरे भरे बगानों में युवतियां, ठीक है, बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है, और बच्चे भी जो है अपनी माँ के साथ काम करते हैं। और यहाँ जो है जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोग ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी, ठीक है, शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है, ठीक है, ऐसा आप लोग लिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग कहे गए यहाँ पे, अपने मोहल्ला में जो है गंदगी का, ठीक है, अंबार लगा है, ठीक है, आपके मोहल्ले में, जिसे हटाने के लिए जो है एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखिए, ठीक है। तो चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले आप लोग लिखना पड़ेगा सेवा में, ठीक है, श्रीमान जो है नगर आयुक्त महोदय, ठीक है, क्योंकि नगर निगम को लिख रहे हैं ना। और यहाँ पे जो है नगर पालिका, जहाँ पे भी है, आप बोकारो से हो, धनबाद से हो, रांची से हो, आप रांची जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। विषय क्या है, मोहल्ला की सफाई हेतु, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं पुष्पा कुमार, ठीक है, अच्छा पुष्पा राज मत लिखिएगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, आप अपना नाम लिखिएगा, अपना जगह है जहाँ पे आपका कॉलोनी है, ठीक है, जैसे आप शिव शक्ति कॉलोनी में रहते हो, बिहार कॉलोनी, जहाँ पे भी आप रहते हो, ठीक है, आपका जो भी कॉलोनी का नाम है उस कॉलोनी का नाम लिख दीजिएगा, है ना। और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ उसका नाम लिख लीजिएगा, या फिर ठीक है, जैसे बोकारो है, रांची, जो भी आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, का रहने वाला हूँ, और हमारे मोहल्ले में, ठीक है, विगत कई दिनों से, ठीक है, हमारे मोहल्ले में लिख लीजिएगा, ठीक है, विगत कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, और सड़कों पर हर जगह कचरा फैला हुआ है, ठीक है, और नालियों की सफाई न होने के कारण पानी जो है सड़कों पर फैल रहा है, गली में, ठीक है, बदबू फैल रही है, मच्छर हो चुके हैं, तो आप खुद से नहीं बना लीजिएगा, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है, जिससे जो है बीमारियां का खतरा बढ़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले में समस्याओं को, ठीक है, जो हमारे मोहल्ले की समस्याएं हो उसको नजर में रखते हुए जल्दी से सफाई कराने का प्रबंध करें, ठीक है, इतना तो लिख दीजिएगा आप लोग। अब इसको इंड करना है धन्यवाद, और दिनांक, जिस दिन का डेट आप जिस दिन एग्जाम दीजिएगा, जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा उस दिन का डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, बस अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे 48 नंबर क्या कहा जा रहा है, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। तो कोई बात नहीं, विज्ञापन तैयार करने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं है, आप इसको अच्छे से एक डिजाइन वगैरह बना के बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हर्बल साबुन, अब यहाँ पे साबुन का फिगर बना दीजिएगा डिजाइन से अच्छे से, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कीटाणु को मारे, ठीक है, सुगंध हवा में लहराए, सबसे अच्छा प्रकृति जड़ी बूटियों से बना
पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। त्वचा को रखे सॉफ्ट और अलग अलग साइज में उपलब्ध। ठीक है, जो भी आप अच्छे से इसका तारीफ कर दीजिएगा, है ना। और आज ही प्राप्त करें अपने नजदीकी स्टोर से टोल फ्री नंबर ये। ठीक है, आप अपने से याद मत कीजिएगा, टोल फ्री नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखा है यहाँ पे। ठीक है, 49 नंबर, माता का आंचल पाठ में, ठीक है, बचपन की कैसी तस्वीर बनती है, समझिएगा। यहाँ पे उत्तर, माता का आंचल पाठ में बचपन की निम्नलिखित तस्वीर बनती है। पहला, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की मनोरम झलक को दिखाया है। दूसरा लिखेंगे, लेखक ने बताया है कि उन्हें अपने माता पिता से बहुत ही जो है प्यार मिलता था। तीसरा, उन्होंने बताया है माता पिता के प्रति बच्चों का स्नेह और, ठीक है, उनके साथ उनका रिश्ता बहुत ही मधुर था, है ना। फोर्थ लिखेंगे, बच्चों के लिए हर काम एक खेल के समान था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पांचवा, वे अपने, ठीक है, हमजोलियों के साथ मिट्टी में खेलते थे और बिना खिलौने के अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे छठा पॉइंट, इस पाठ से बच्चों के सरल और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। सातवां पॉइंट लिखेंगे, वे लड़ाई झगड़े की कटुता को ज्यादा देर तक अपने मन में नहीं रख पाते थे। ठीक है, आठवां पॉइंट लिखेंगे, खेल खेल में रो देना या हंस देना उनके लिए आम बात थी, है ना। ये तो सिंपल है ना। नौवां पॉइंट लिखेंगे, जब कोई संकट आता था तो बच्चे माँ की शरण में जाकर छिपते थे। तो आप खुद आप अपना बात याद करिएगा, आपको सब चीज याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा है तो यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन जो है आपके पिछले बार भी मॉडल पेपर में दिए गए थे ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में जो है विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, एग्जाम में आने की संभावना, प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, कि जो नार्गे एक कुशल गाइड था, एक अच्छा गाइड था। गाइड मतलब क्या होता है, लोगों को गाइड करने वाला। या जैसे मान लीजिए आप कहीं पार्क में घूमने जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता है, तो वो जो बताता है कि देखिए यहाँ पे ये है, वहां पे ये है, तो वही गाइड होता है। ठीक है, तो एक अच्छा गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति जो है पूरा समर्पित था, मतलब जो उसका काम था उसके प्रति पूरा समर्पित था। उसे, ठीक है, सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी, मतलब सिक्किम का ही तो घूमने वो लोग गए थे। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में पूरा वो जानते थे जितेंद्र नार्गे। ठीक है, वो ड्राइवर थे, इसलिए जो है वह एक अच्छा गाइड था। ठीक है, तो सिक्किम के बाद अब सिक्किम में जो घूमने गए हैं तो वो बताता था कि देखिए यहाँ पे व्हाइट पताखे है, रंगीन पताखा है, सबके बारे में बताए थे, वो कितना अच्छा लगा था, है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला क्या, ठीक है, एक गाइड अपने देश के, ठीक है, देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होते हैं। ठीक है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा लिखेंगे आप लोग कि उसे वहां की भौतिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा आप लोग लिखेंगे, एक कुशल गाइड को, ठीक है, चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता, मतलब जो घूमने वाले हैं, कि हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, यानी कि जो है सक्षम हो, मतलब वो दे सके, है ना। एक कुशल गाइड को अपनी, ठीक है, विश्वसनीयता का विश्वास अपने जो है भ्रमणकर्ता, यानी घूमने वालों को दिलाना आवश्यक है, तभी वह जो है एक आत्मीय रिश्ता कायम कर, है ना, अपने कार्य को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, गाइड को जो है कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर जो है वो विषय परिस्थिति का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमत्ता से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ताओं की सुरक्षा कर सके। मान लीजिए पहाड़ी इलाके में घूम रहा है, अचानक कुछ हादसा हो गया, तो वो एक बुद्धिमान होगा तभी तो सब कुछ सेटल कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। ठीक है, वो चीज है। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बने रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के, ठीक है, भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। ठीक है, इंटरेस्ट जो है बना रहना चाहिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, गाइड को कुशल व बुद्धि, एक मिनट, सॉरी, है ना, हाँ, ये सब हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे 51 क्या कहा जा रहा है, दिए गए संकेत यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे एक मिनट, हाँ, निबंध दिए गए हैं। किस पे निबंध है, विज्ञान अभिशाप या वरदान। ठीक है, विज्ञान जो है अभिशाप है या वरदान है, तो यहाँ पे देखिए आपको हम यहाँ पे डाल दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से, है ना, हाँ, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, एक ही इसको याद कर लीजिएगा, बाद बाकी जो हम आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं निबंध उसको कर लीजिएगा। बिरसा मुंडा, हमारा झारखंड, पर्यावरण प्रदूषण, एग्जाम में इसी चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए ये वाला। हाँ, चलिए इसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है का नंबर कि देखिए यहाँ पे समझिएगा, बिसहु लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठार, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लखन जो है लखन जी वो बोल रहे हैं। ठीक है, मृदु वाणी बिल्कुल मीठे वाणी में क्या बोल रहे हैं कि हो मुनिषि, है मुनि, है ऋषि मुनि, जो उन्हें वो है कौन, परशुराम जी, उन्हें करे हे परशुराम जी महाभट्ट मानी, अपने आप को महान योद्धा मानते हो। ठीक है, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे तुम कुठार यानी कि अपना फरसा दिखा रहे हो। क्या चाहत है तुम्हारा कि जो है उरावन जो है फूकी पहाड़ू, मतलब क्या आप सोच रहे हो कि मतलब आप जो है फूक के जो है एक पहाड़ को उड़ा दोगे। ठीक है, ऐसा जो है लखन जी मृदुवाणी में बोलते हैं, बट वो तो कटुवाणी उसको लगेगा ना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये भी जो है आप पे छोड़े, ये आप लोग खुद से कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, आपको जवाब मिल जाएगा। चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में से आएंगे तो आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।